आपके मामा के यहाँ कौन कौन आता था? लड़का आता था। मम्मी कहाँ बेटा? जेल रही। जेल गई? पापा तो मारी थी। पापा को मार दी थी? हाँ। मम्मी क्या आती है? नहीं। तो हम लोग कभी नहीं सोचे थे कैसा हो जाएगा, आज भतीजा हमारा हंसते हुए जा रहा है, साहब को हम लोग को ऐसा मिलेगा। आप देख रहे हैं पूर्वांचल जौनपुर। दोस्तों इस समय मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र मुगराबाद शाहपुर के अंतर्गत एक गांव है ब्राह्मणपुर। मैं आपको बता दूं कि गत दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि यहाँ पे एक शिवानी नाम की महिला जो अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करवा देती है। बात ये जब जेहन में गूंजती है साहब तो घर से लेकर के परिवार तक बिखर जाते हैं। ये वही घर है शिवानी का। आप देख सकते हैं किस तरह से इस परिवार के लोग गरीबी से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, खुद अपनी परवरिश कर रहे हैं और साथ साथ जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। जिसके घर पे सर दो दाने बड़ी मुश्किल से आते हों, खाने को मोहताज हों, उस घर में अगर किसी बहू के द्वारा इस तरह से कुकित कर दिया जाता है तो फिर उस परिवार पे क्या बीतेगी, उस परिवार का क्या हाल होगा, उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। मैं बात करता हूँ विकास पांडे की। विकास पांडे अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, इकलौता चिराग था। वैसे तो वह 3 भाई था, लेकिन एक भाई की दुर्घटना में मौत हो जाती है, दूसरे भाई की भी षड्यंत्र के द्वारा मौत हो जाती है और तीसरा भाई विकास बचता है। विकास की मौत का कारण उसकी पत्नी जालिम शिवानी बनती है। शिवानी इतनी निर्दयी बन गई, शिवानी इतनी क्रूर बन गई। आप देख सकते हैं ये 3 अबोध बच्चे हैं, 1 2 3। ये अपनी विकास के चाची की गोद में बैठे हैं। यही 3 अबोध बच्चे हैं। इन 3 अबोध बच्चों का भी उस जालिम निर्दयी माँ शिवानी ने नहीं देखा। अपने प्रेमी के साथ मिलकर के एक बड़ा षड्यंत्र रच दी और उस षड्यंत्र का ये नतीजा हुआ कि विकास की मौत हो गई। कौन होगा इस दुनिया में जो अपनी ही पति की मौत का कारण बनेगा? लेकिन शिवानी है। मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्राह्मणपुर गांव है, जहां पे शिवानी अपने ही पति की निर्मम तरीके से हत्या करवा देती है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके सर से माता और पिता का दोनों साया हट जाए, उन बच्चों का क्या होगा। बूढ़े माता पिता अब कैसे इनकी परवरिश करेंगे? आप सोच सकते हैं। बहुत ही दोस्तों हृदय विदारक घटना है। एक माता जो है अपने बच्चों का भी मुंह नहीं देखी, अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोची कि आज मैं जो कदम उठाने जा रही हूं कल मेरे बच्चे किस हालात में होंगे। घर से बाहर रहती है माँ, जब घर पे पहुंचती है तो अपने बच्चों को देखने के लिए लालायित हो जाती है कि मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, किस अवस्था में होंगे, किस दशा में होंगे। कौन पूछेगा इन बच्चों को? आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है? अभी मैं बच्चों से भी बात करूंगा। पहले मैं विकास की चाची से बात करता हूं। विकास कैसा लड़का था चाची? सर विकास बहुत अच्छा लड़का था। क्या करता था विकास? ऑटो चला रहा था। ऑटो चला करके अपने परिवार की देखभाल करता था, भरण पोषण करता जी था। सर। अच्छा, जो इसकी शादी हुई शिवानी से, शिवानी कैसी थी? शिवानी सर देखने में तो ठीक थे, अब अंदर की तो हाल हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा, ये यहाँ पे विकास से और शिवानी कैसे कैसे साथ रहते थे? कभी झगड़ा लड़ाई, मारपीट, गाली गलौज? नहीं सर, मारपीट तो कभी नहीं हो रहा था, थोड़ा टुन हो जा रहा था। अच्छा, ये घटना कैसे घटी या कैसे सब बात देखिए सर, हम लोग सुबह से दुकान पे चले जाते थे। हाँ। जब उनका ये हुआ तो हम लोग नहीं जानते थे, तो बाद में फ़ोन करके हम लोग को बताई तो हम लोग वहाँ से आए तो निकल चुकी थी यहाँ से। अच्छा, आपको फोन करके बताई थी शिवानी? हाँ। क्या बोली थी? बोली जो बोले सर वही। अच्छा, तो ये जब आप गई वहाँ पे गई थी जहाँ पे बॉडी मिली थी? बेटा रुक जाओ, बेटा रुक नहीं जाओ। सर, हम लोग नहीं गए थे, उनके चाचा गए थे, उनके पिता गए थे, वो गई थी। अच्छा अच्छा, ये जो है शिवानी का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था उससे, अच्छा जो रवि चौरसिया से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो कभी इसकी भनक पूरे परिवार में लगी थी? सर नहीं, किसी से नहीं लगी? नहीं। और कभी भी बात भी करती थी किसी से तो हम लोग पूछ रहे थे तो बोली मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। हाँ।
जब उससे लगातार अगर मोबाइल से कहीं बात करती थी, जब आप पूछती थी तो वो बताती थी कि मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, बात करने के बाद मोबाइल का नंबर डिलीट कर देती थी। जब हम लोग नंबर चेक कर रहे थे तो उसमें नंबर मिल नहीं रहा। नंबर मिलता था कि नहीं? नहीं सर, किसी का नंबर नहीं मिलता था, वो नंबर भी हटा देती थी। हाँ सर। अच्छा, ये जो विकास थे, विकास कभी आपसे बताया, जैसे एक चाची माँ के समान होती है, जब माँ कोई बात माँ से नहीं बताई जाती तो चाची से बताई जाती है, जब चाची से नहीं बताया जाता है तो भाभीियों से बताया जाता है। क्या विकास कभी आपसे ये कुछ बातें शेयर किया था कि चाची मुझे ये तकलीफ है, मेरे साथ ऐसे करती है? नहीं, हम लोग को कोई नहीं बताया था। कोई नहीं बताया था। अच्छा, उसके चाल चलन से कैसा लगता था? देखिए सर, चाल चलन से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और देखने में भी ठीक थी, और सबसे मेल जोल करके रहती भी थी। हम लोग नहीं जानते थे इनकी इतनी अंदर नागिनी बह है ये। अपने ही पति की सुहाग उसने उजाड़ दिया। जी सर। ऐसा कौन महिला करेगी? अब क्या बताऊं सर। यहाँ आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम है बेटा? शिवांश पांडे मेरा नाम है। अच्छा, इधर देखो। अच्छा शिवांश, आपकी मम्मी कैसी थी? खाना वाना देती थी, खाना खिलाती थी? तो अपने मामा के यहाँ आप जाते थे? हाँ। अच्छा, तो अब आपके मामा के यहाँ कौन कौन आता था? लड़का आता था। कौन लड़का था वो? नाम जानते नहीं उसका? मालूम। अच्छा, आपके मम्मी के साथ रहता था वो? हाँ? हाँ, अच्छा, तो आप पूछते नहीं थे कि कौन है ये? पूछता था। क्या बोलती थी? कोई नहीं है। कहती थी कोई नहीं है। कब आता था? रात को। रात को आता था। अच्छा, नाना वाना जो है वहाँ पे कुछ बोलते नहीं थे? नहीं। कुछ नहीं कहते थे? नहीं। नानी? नहीं। कौन कौन रहता था आपके वहाँ पे ननिहाल में? नानी, हाँ। नाना, बड़े नाना, छोटी नानी, नेहा मौसी, तन्नू मौसी, निक्की मौसी, अम्मी नानी, और मेरे नाना। अच्छा, आपकी मम्मी जैसे अकेले कमरे में सोती थी, आप रहते थे, और वो आदमी आता था, तो आप सो जाते थे कि जाग रहे थे? जागता था। तो वो पूछते नहीं थे? नहीं। वो क्या कहता था? कुछ बोलता बोलता था? नहीं। कुछ बोलता नहीं था, रात को ही आता था। आपके पापा जो है जब जा रहे थे गाड़ी लेकर के तो कुछ कहे थे आपसे? नहीं। कुछ नहीं कहे थे? नहीं। तो मम्मी जब जाने लगी तब क्या बोल के गई? मुझे नहीं मालूम था। कुछ बोली नहीं थी तुम्हारी मम्मी? नहीं। सो गए थे? जाओ। क्या नाम है बेटा? आरुष पांडे। आरुष पांडे? हाँ। अच्छा, आपकी मम्मी कहाँ बेटा? जेल रही। जेल गई? कहाँ चली गई? पापा तो मारी थी। पापा को मार दी थी? हाँ। मम्मी की याद आती है? नहीं। नहीं आती है? हाँ। और पापा की याद आती है? हाँ। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, अब क्या कहें, इन बच्चों के सवाल का जवाब कौन देगा? अब प्रशासन ही अगर चाहेगा तो जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके इस किए की सज़ा उनको मिले, क्योंकि आज इन बच्चों के सर से पिता का साया उठा है और पिता ही होता है जो बच्चों की परवरिश करता है और वही बच्चे बड़े होते हैं, पिता का सहारा बनते हैं। अब इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, किस हालात में होगी, किस स्तर पे होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब ये घटना इलाहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है सराय ममरेश। अब सराय ममरेश के थाना प्रभारी महोदय, आपसे निवेदन है, इन बच्चों की ममता को आप देखिए। ये अबोध बालक हैं और ये अबोध बालक एक दिन यही बड़े होंगे, फिर ये लोगों से सवाल करेंगे कि मेरे पापा की जो है मौत कैसे हुई थी, मेरे पापा को किसने मारा, मेरी मम्मी ऐसा क्यों गुनाह की। ये आज के बच्चे कल बड़े हो जाएंगे तो इनके दिलों में यही सवाल गूंजेगा। तो साहब, ऐसा न्याय कीजिए कि आपकी न्याय में आवाज़ न हो लेकिन इतना दर्द भयानक हो कि उनकी रूह कांप जाए, ताकि उनकी पीढ़ी में आने वाले लोग भी इस तरह की घटना करने के लिए हजार बार सोचें। यही इनका रहने का निवास स्थान है, आप देख सकते हैं।
किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर किसी के मन में एक ख्वाब रहता है, हर किसी के मन में एक सपना रहता है कि मैं अच्छे ढंग का घर बनाऊँ, अच्छे ढंग की परवरिश करूँ, अच्छे ढंग कपड़े पहनूँ, अच्छे ढंग से आऊँ जाऊँ। लेकिन ये गरीब परिवार है साहब, गरीब परिवार में भी पता नहीं ना जाने क्यों किसी की बुरी नज़र लग गई और ये गरीब परिवार भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बिखर गया। अब इसके चश्मदीद जो थे उस समय ऐन वक्त पे इनके चाचा भी थे, उनकी चाची से बात हुआ, उनके चाचा से फिर एक सवाल करते हैं कि अच्छा विकास कितने बजे यहाँ से गया था गाड़ी लेके? लमसम सर 8 से 8:30 के बीच में गया था, 9 के बीच, 8 से 9 के बीच में गया था। सुबह में? हाँ, सुबह में कभी काल ऐसे नानकपुरा मुगरा फाटक होके जाता था, पर यहाँ से जाम ज़्यादा लगता था तो ज़्यादा करके हमारे दुकान को ही होके जाता था। उस दिन भी हमारे दुकान से होके गया था, क्योंकि वो गुटखा खाता था, ज़्यादा खाता नहीं था, 1-2 गुटखा खाता था। हमारे दुकान पे 1 गुटखा खा के तभी ज़्यादा था, पर उस दिन रुका नहीं गुटखा खाने के लिए भी। उसका भाड़ा का इतना इमरजेंसी था, दुकान पर रुका नहीं, चाची को अपने देखते हुए हंसते हुए चला गया। फिर आप ये सोचे होंगे कि अब जा रहा है तो फिर शाम को वापस आएगा? जी हाँ, ये तो हमें पता ही है कि जाएगा, सुबह तो शाम को आता ही है। वही रात को हमसे मुलाकात उससे होती थी और वही शाम का मुस्कुराना विकास के लिए आखिरी बन गया। आखिरी बन गया सर जी, वही शाम का मुस्कुराना। और आप सोचे भी नहीं होंगे कि आज विकास हंसते हुए जा रहा है, अब शाम को वापस नहीं आएगा? जी नहीं सर, ये तो हम लोग कभी नहीं सोचे थे कैसा हो जाएगा आज भतीजा हमारा हंसते हुए जा रहा है, शाम को हम लोग को ऐसा मिलेगा, ऐसा हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, ये समझ लीजिए। और इतना मानता था कि जैसे हमारे साथ भाई जैसा व्यवहार करता था वो, हम चाचा उसके भले थे। हम इस समय 42 साल के हैं, वो 29 साल का था, बहुत उम्र में फर्क नहीं था हमारे। यानी आपका मुंह बोला भतीजा था वो? मुंह बोला भतीजा था हमारा, कंधे से कंधा हमेशा मिला कंधे से कंधे हर समय वो लोग मिला के हमारे साथ रहते थे। कहीं भी हम बुलाते थे तुरंत हर काम छोड़ के चला आता था, हर काम छोड़ करके वो चला आता था सर जी। उसकी याद तो अब आपको बहुत रुलाएगी, बहुत सताएगी। अब उसकी कमी को अब कौन पूरा कर सकता है? अब है एक आसरा, एक उम्मीद ही है कि बस विकास को न्याय मिल जाए। बस सर यही इतना उम्मीद है कि आप सब और सरकार से और प्रशासन भी हमारी यही उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाया जाए इस गरीब परिवार को। यही हमारी उम्मीद है सरकार से भी और प्रशासन से भी। आपकी बच्ची की भी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा सर। सुनने में ऐसा रहा कि बच्ची भी आपका बहुत लगाव रखती थी विकास से। बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि सुबह सुबह उसकी औरत खाना नहीं बना पाती थी। जिस समय हमारे यहाँ खाना बन जाता था उस समय वो चाय बनाती थी घर पे, क्योंकि हमारे घर सुबह सब बच्चे हमारे कोचिंग स्कूल चले जाते थे, क्योंकि 7 बजे तक हमारे घर पे खाना बन जाता है। वो अधिकांश खाना हमारी लड़की ही सुबह घर पे बनाती है, तो सुबह सुबह खाना अपने बहन के हाथ से ज़्यादा करके खा के चला जाता था कि बहन हमारा खाना बनेगा तभी तुम ले लेना, हमें खाना दे दो। कभी जल्दी जाना है तो हमारे ही घर पे खाना खा के चला जाता था, और आते समय ये भी पूछता था कि बहन आपको क्या खाना है, हम लेके आते। जो बोलती थी वो भाई लेके आता था। भाई बहन का प्यार दोस्तों बहुत अटूट होता है, बहुत गहरा होता है। इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कुछ तोड़ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि बहन भी उसी दिन से बेसुध होकर के पड़ी है। सगी बहन उसकी वहाँ है। हमारे तो संगे वैसे रहे जैसे बेटी पतो फर्ज रहा। मतलब कभी उसके बातों में कोई अंतर नहीं आया था? कुछ ना जीवन व्यवहार करे के रहा तो और मैं इसके संग व्यवहार कर जैसे आने जाने पे आप लोगों के साथ अच्छा कहीं व्यवहार ना रहा। हाँ, देखने पे मतलब लगता ही नहीं था। कुछ ना भैया, कैसे आदमी तब भाप ही सकता कि इसके मन में क्या चल रहा है? कुछ ना भैया, ना झगड़ा ना झंझट, ना कुछ क्या बताओ हमसे। अब आप देख सकते हैं कि शिवानी ने इस तरह से बिहेव किया, और बिहेव के कारण पूरे परिवार के दिल को शिवानी ने जीत लिया, और जीतने के बाद उसने घटना को अंजाम दिया, ताकि किसी को ये एहसास भी न हो सके कि इस तरह से शिवानी ने किया है। लाख कोई अगर प्रयास करता फिर भी इसका पर्दाफाश नहीं हो पाता। हालांकि मौके पे थाना प्रभारी महोदय सराय ममरेज भी आए और मुगराबाद शाहपुर की फोर्स भी आई, और जब शक की सुई रवि चौरसिया पर गहराई, रवि चौरसिया की जब गिरफ्तारी हुई तो रवि चौरसिया ने सनसनीखेज खुलासा किया, जिसमें तत्काल मौके पर रात्रि 11 बजे शिवानी
की गिरफ्तारी हुई। शिवानी की गिरफ्तारी होने के बाद विकास पांडे की हत्या का राज पूरी तरह से खुल गया। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और विकास पांडे की फिर खबर अपडेट आपको कराएंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, कितने लोग जेल भेजे गए हैं। जय हिंद।